हाँ, आज अपन शुरू करते हैं बेटा प्रश्नावली नंबर 15। पहले अपन उदाहरण कर चुके थे और अब अपन करने वाले हैं बेटा प्रश्नावली 15 के कुछ सवाल। चलो आ जाओ। सवाल बोल रहा है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। मैंने आपको बोला था घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता बराबर कितना होता है बेटा 1। हारने की प्रायिकता प्लस जीतने की प्रायिकता होती है बेटा कितना 1। पास होने की प्रायिकता प्लस फेल होने की प्रायिकता बराबर कितना होता है बेटा 1 होता है। ठीक है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, जो घटना कभी घटित नहीं हो सकती, जैसे मेरे पास 15 करोड़ रुपए आ जाए, इससे कभी घटना हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो घटना कहलाएगी बेटा असंभव घटना। असंभव घटना, असंभव घटना। ऐसी घटना जो कभी घटित नहीं हो सकती है उसे अपन कहेंगे बेटा असंभव घटना। और ऐसी घटना नहीं हो सकती है, असंभव घटना, ऐसी घटना जीरो घटना कहलाती है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, ऐसी घटना जो की प्रायिकता है जो घटित नहीं हो सकती है, तो उसका आंसर आएगा बेटा जीरो। क्या आएगा बेटा? जीरो। और यहाँ आएगी बेटा असंभव घटना। क्या आएगी बेटा? असंभव घटना। असंभव घटना कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना जो कभी घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता कितनी आएगी बेटा? जीरो आएगी। और उसे अपन कहेंगे बेटा असंभव घटना। उस घटना की प्रायिकता ज्ञात, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। मतलब मैं आपको ये सवाल कराऊंगा, मतलब ये घटना निश्चित है, इसे बोलेंगे बेटा निश्चित घटना। और उस घटना का मान जो आएगा, उस प्रायिकता का मान जो आएगा कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। निश्चित घटना कहलाता है और उस प्रायिकता का मान कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। अरे डरने की बात नहीं है बेटा। सवाल करते हैं, इसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, सारी प्रायिकताओं का योग कितना होता है बेटा? 1 होता है। कितना होता है बेटा? 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी हो, अच्छा, या उसके बराबर हो, या 1 से छोटी हो। प्रायिकता का जो मान है वो 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, या 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है। मैं वापस बताना चाहूंगा, जो घटना कभी नहीं हो सकती, कभी घटित घटित नहीं हो सकती, उससे अपन कहेंगे बेटा असंभव घटना। और उसकी प्रायिकता का मान आएगा बेटा 0। ऐसी घटना जो 100% होगी तो बोलेंगे अपन निश्चित घटना। और उसकी प्रायिकता का मान आएगा बेटा 1। कितना आएगा? 1। क्लियर? और प्रायिकता का मान जो होता है 0 से लेके 1 के बीच होता है। ठीक है। और सारी प्रायिकताओं का योग कितना होता है बेटा? 1 होता है। ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, मतलब स्पष्ट है। ठीक है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। अच्छा, कोई लड़का पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। कोई लड़का पढ़ाई कर रहा है, या तो फेल होगा या फिर क्या होगा? पास होगा। कोई खिलाड़ी खेल रहा है, या तो हारेगा या जीतेगा। कोई कार चला रहा है तो कार चलेगी या फिर कार नहीं चलेगी। इसका मतलब ये क्या? एक समप्रायिक है बेटा। इसका परिणाम क्या बेटा? समप्रायिक। मतलब कुछ भी आंसर आ सकता है ना। समप्रायिक मतलब फिक्स है, या तो कार चलेगा या फिर नहीं चलेगी। ठीक है, इससे अलग आंसर नहीं आएगा। क्लियर? एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केटबॉल में डालने का प्रयत्न करता है, ठीक है, बास्केटबॉल को उसमें डालने का प्रयत्न करता है, डाल भी सकता है और नहीं भी डाल सकता। ये भी क्या होगा बेटा? समप्रायिक। समप्रायिक, समप्रायिक घटना। अगला सवाल, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत? उत्तर सही है या गलत? ये भी क्या बेटा? सही या गलत? हार या जीत, फेल या पास, ये सब क्या है बेटा? समप्रायिक घटना है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का होगी लड़की होगी, लड़का होगा लड़की होगा, ये भी क्या बेटा? समप्रायिक है। एक सिक्के को उछालता हूं, या तो हेड आएगा टेल आएगा, ये भी क्या बेटा? समप्रायिक है। नेक्स्ट, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लिया गया कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी। मतलब फुटबॉल का मैच शुरू होने से पहले यह निर्णय लिया गया कि कौन सी टीम पहले बॉलिंग करेगी। ठीक है, बॉलिंग करेगी। इसके लिए सिक्का उछाला,
सिक्का उछालना न्याय संगत माना गया है क्योंकि निष्पक्ष होता है। सिक्का उछालना फेल पास हार जीत ये क्या निष्पक्ष होते हैं। न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि ये क्या है, समप्रायिक है बेटा, समप्रायिक। सिक्का उछालना क्या बेटा, एक सिक्का उछालना एक समप्रायिक घटना है। सिक्का उछालना उछालना एक सांप्रायिक घटना है, एक सांप्रायिक घटना है। चलो आगे देखते हैं। क्यों? क्योंकि या तो इसमें हेड आएगा या फिर क्या आएगा बेटा, टेल आएगा। या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा बेटा, टेल आएगा। हार जीत, अरे हार जीत, हेड टेल, टेल पास, लड़का लड़की, ये सब क्या है, सांप्रायिक घटना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ध्यान रखना बेटा, प्रायिकता का मान जीरो से लेके 1 के बीच में होता है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। प्रायिकता का मान जो होता है 0 से लेके 1 के बीच में होता है। प्रायिकता का मान जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो ये आंसर आएगा बेटा। प्रायिकता नहीं हो सकती, यस नहीं हो सकती, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसको नोट करो फटाफट। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान जो है 0 से 1 के बीच में होता है। बोलो बोलो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीई बराबर आपको दे रखा है 0.05 है, तो ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। पी सॉल्यूशन कर रहा हूं। पीई ई है, ई है की प्रायिकता आपको दे रखी है, प्लस पी नहीं की प्रायिकता, है की प्रायिकता और नहीं की प्रायिकता। हाँ की प्रायिकता नहीं की प्रायिकता दोनों को जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा बेटा, 1 आएगा। और है की प्रायिकता कितनी देर की बेटा आपको, 0.05। कितनी देर की बेटा आपको, 0.05, 0.05 प्लस पी नहीं की प्रायिकता आपको निकालनी है, ये नहीं, ये नहीं की प्रायिकता आपको निकालनी है, बराबर कितना आएगा, 1। पी ये नहीं के निकालते हैं, 1 माइनस 0.05, ये आपका आंसर आएगा बेटा 0.95, 0.95। और कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखते हैं। नोट करो फटाफट, फटाफट लिखो उसको, फटाफट फटाफट। ई नहीं की प्रायिकता और ई नहीं और सही की प्रायिकता बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। अगला सवाल। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मिट्टी गोली है। एक थैले में, एक थैले में, मान लो थैला ये रहा, थैला बनाएंगे, थैला बनाएंगे, थैला बनाएंगे, अरे थैला बनाएंगे, थैला बना लिया। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। नींबू की गोलियां, ये गोलियां हैं जो किसकी बेटा, नींबू की गोलियां, किसकी, नींबू की, नींबू की, नींबू की महक वाली गोलियां हैं। अच्छा, मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गोली, निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली होगी और नींबू की महक वाली गोली होगी। मेरी बात सुनो बेटा, इस थैले में केवल और केवल नींबू की गोलियां बेटा, नींबू की महक वाली गोली है, नींबू की महक वाली गोली है। और इसमें से आपसे पूछा है संतरे की गोली निकालनी, गोली निकालनी बेटा, संतरे की गोली निकालनी है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, नींबू की गोली निकालने के लिए प्रायिकता कितनी होगी, एक बार बेटा आप खुद सोल्व करो फटाफट इसको, फिर मैं करता हूँ इसको। चलो मैं करता हूँ। मान लेते हैं, मान लेते हैं इस थैले के अंदर नींबू की जो गोलियां हैं वो मान लेते हैं एक्स। मान लो इसमें कितने गोले बेटा, एक्स गोले, कितने गोले बेटा, एक्स गोलियां हैं। अच्छा, तो इसमें से संतरे की गोली निकालते हैं। क्या नींबू, इसमें थैले में कौन सी गोलियां बेटा, नींबू की गोलियां हैं। अब वो कौन सी गोली निकालनी बेटा, संतरे की निकालनी। क्या संतरे की गोली निकाल पाओगे इसमें से, नहीं निकाल पाओगे। तो ये कौन सी घटना बेटा, असंभव घटना है। तो असंभव घटनाओं के लिए प्रायिकता का मान कितना होता है बेटा, 0 होता है। कितना होता है बेटा, 0 होता है। अच्छा 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 अच्छा। कुल संभव परिणाम,
कुल संभव परिणाम जो है, मान लेते हैं इसमें अपने कितनी गोलियां मानिए, एक्स मानिए, एक्स कुल कितने संभव परिणाम कितने बेटा, एक्स। अच्छा, संतरे के अनुकूल परिणाम पहला कर रहे बेटा, संतरे के अनुकूल संभव परिणाम, क्या इससे आप संतरे की गोली निकाल सकते हो क्या? सर सिस्प के अंदर संतरे की गोली है ही नहीं है, तो आप गोली कहाँ से लेके आओगे, कहाँ से लेके आओगे? जीरो, कितना बेटा, जीरो। तो अपन निकालते बेटा, प्रायिकता निकालते हैं संतरे की गोली का। अरे संतरे की गोली की प्रायिकता निकालते हैं, संतरा, संतरा पी, संतरा पाया, संतरा पी, संतरा। संतरे के अनुकूल संभव परिणाम कितने बेटा, जीरो। और कुल परिणाम कितने बेटा आपके, जीरो में एक्स का भाग लगो बेटा, कितना आएगा? संतरा का परिणाम प्रायिकता कितनी आएगी बेटा, जीरो आएगी। दूसरा सवाल, क्योंकि ये असंभव घटना है, क्योंकि इस थैले के अंदर संतरे की गोलियां है ही नहीं, तो क्या निकालेगा वो, है ना, है ना, है ना, 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 ना। अब नींबू की महक वाली गोलियां, क्या इसके अंदर नींबू की गोलियां हैं? अब आपसे पूछा नींबू की गोलियां निकालो, निकाल सकते हो आराम से, क्योंकि ये एक निश्चित घटना है, क्योंकि थैले में नींबू के अलावा कोई गोलियां नहीं है। निश्चित घटनाओं के लिए प्रायिकता का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो निकाल लेते बेटा, निकाल लेते हैं। नींबू की गोली के लिए, नींबू की गोली के लिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने बेटा, एक्स, एक्स गोले तो एक्स होगी। प्रायिकता निकालते बेटा नींबू की, नींबू की प्रायिकता निकालते बेटा, नींबू की गोली की प्रायिकता निकाल लेते हैं। नींबू की गोली के लिए संभव परिणाम कितने बेटा, एक्स। कुल संभव परिणाम कितना, एक्स। कटिंग कर लो बेटा, कितना आएगा बेटा, 1। मैंने बोला था बेटा, ये एक क्या निश्चित घटना है, ये क्या बेटा, एक अनिश्चित घटना है। अनिश्चित घटना के लिए कितना आता है बेटा, जीरो आता है। निश्चित घटना के लिए क्या आता है बेटा, 1 आता है। छापो, अरे छापो बेटा छापो, बहुत ही सिंपल सवाल है। हा हा हा। अगला सवाल, अरे अगले, अरे अरे लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। हा हा हा। ये दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। 3 विद्यार्थियों का समूह है, जिसमें से 2 विद्यार्थी हैं जिनका एक ही दिन जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता आपको दे रखी 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा? मेरी बात सुनो, आपको फॉर्मूला पता होगा सब बेटा, कि पीई प्लस ई नहीं, ई नहीं बराबर कितना बेटा, बेटा 1। सेम यही फॉर्मूला यूज करूंगा और आंसर लेके आऊंगा बेटा चुटकियों में। अच्छा, हाँ, लिखता हूँ बेटा, पी प्रायिकता क्या दे रखी है बेटा आपको, एक ही दिन, 2 विद्यार्थियों के एक ही दिन जन्मदिन, हाँ, 2 विद्यार्थियों, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन, जन्मदिन एक ही दिन, एक ही दिन, एक ही दिन नहीं, एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होना प्लस 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता बराबर कितना बेटा, 1। 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होना की प्रायिकता प्लस 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता बराबर कितना आएगा बेटा, 1। ये आपको क्या दे रखा बेटा, आपको दे रखा 0.992, 0.992।
पूछा क्या बेटा आपको, ये पूछा एक ही दिन वाला। तो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा। होने की प्रायिकता कितनी बेटा, बराबर कितना, 1। क्लियर, क्लियर बेटा। अब मेरी बात सुनो, ये एक ही दिन ना, एक ही दिन, एक ही, दो विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन। तो विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन बराबर 1 माइनस, बराबर 1 माइनस, अरे रे रे रे, अरे रे रे, अरे रे, 1 माइनस 0.992, अरे रे 0.008। आपका आंसर आ गया बेटा 1.008। दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, उसकी प्रायिकता कितनी आएगी बेटा, 0.008। नोट करो बेटा फटाफट 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 फटाफट। अरे लड़के फटाफट करो बेटा फटाफट। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, अगला सवाल। एक थैले में लाल, 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। एक थैला बनाएंगे बेटा, थैला, थैला थैला, ये थैला बनाया बेटा। इस थैले में 3 लाल, 3 लाल 5 काली, 3 लाल 5 काली गेंदे हैं। ये गेंदे बेटा, ये गेंदे हैं। 3 लाल गेंदे हैं और 5 काली गेंदे हैं। इसमें से एक गेंद को निकाला जाता है। इसी क्या प्रायिकता होगी, ये गेंद लाल हो, क्या प्रायिकता होगी, लाल नहीं हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सॉल्यूशन सोल्व करते हैं बेटा, ध्यान से करना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बेटा तेरा ध्यान किधर है, इधर देख ले इधर। अच्छा, सॉल्यूशन। कुल कितनी गेंदे बेटा, 8। देखते बेटा, कुल संभव, संभव परिणाम, अरे परिणाम कितने हैं बेटा यहाँ पे, 8। कितने बेटा, 8। 8 परिणाम है बेटा, 8। तो पहला सवाल आपसे पूछा है कि लाल गेंद होने, हाँ, लाल गेंद के लिए अनुकूल परिणाम कितना, लाल गेंद कितने बेटा यहाँ पे, 3। लाल गेंदों के लिए अनुकूल परिणाम कितने बेटा, 3। तो प्रायिकता निकाल लेते बेटा लाल गेंद के लिए। लाल के लाल गेंद के लिए प्रायिकता निकालते हैं बेटा। लाल गेंद के लिए अनुकूल परिणाम कितने, 3। और कुल संभव परिणाम कितने बेटा, 8। तो आपका आंसर आएगा बेटा 3/8 और 3/8, ये आपका आंसर आ गया। बोलोगे दिक्कत। अच्छा, पहला सवाल आपका हो गया। दूसरा करते हैं इसी के अंदर, चलो। लाल नहीं हो, लाल नहीं हो, तुम्हें पता है कि लाल हो प्लस पी लाल नहीं हो बराबर कितना बेटा, 1 होता है। लाल हो या लाल नहीं हो, लाल हो प्लस लाल नहीं हो बराबर कितना होता है बेटा, 1 होता है। लाल हो कितना, 3/8 प्लस पी लाल नहीं हो बराबर कितना बेटा, 1। कितना बेटा, 1। पी लाल नहीं, अरे लाल नहीं, अरे लाल नहीं, कितना आएगा बेटा, 1 - 3/8। 8 एल्शियम आ गया, 8 - 3/8, 5/8। कितना बेटा, 5/8। आपका आंसर आ गया बेटा 5/8। लाल नहीं हूँ का आंसर कितना है बेटा, 5/8। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। छापो, अगला सवाल क्या है बेटा, छापो, छापो बेटा छापो, फटाफट छापो। अगला सवाल करते हैं।
एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। चलो 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 चलो। मान लो एक डब्बा है, एक डब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 5 लाल कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं, हरे कंचे हैं और 8 सफ़ेद कंचे हैं, और 8 सफ़ेद कंचे। 5 लाल हैं, 4 हरे हैं और 8 सफ़ेद कंचे हैं। तो यहाँ पर कुल संभव परिणाम कितने आएंगे बेटा? चल, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने बेटा? 8 4 12, 12 और 5 17। लाल की पता पूछा, क्या पूछा? लाल। तो मान लो इस थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, ये पूछा बेटा। तो लाल के लिए, लाल गेंद कंचे के लिए अनुकूल लाल कंचे के लिए अनुकूल परिणाम कितने बेटा? 5। तो प्रायिकता आपकी आएगी लाल के लिए, लाल कंचे के लिए अनुकूल परिणाम कितने बेटा? 5। कुल परिणाम कितने बेटा? 17। तो 5/17 आएगा बेटा, आएगा बेटा 5/17। लाल के लिए आंसर कितना है बेटा? 5/17। हम यहाँ पे करते हैं बेटा, यहाँ खींचते हैं। सफ़ेद है, सफ़ेद के लिए बेटा पहला सवाल आपका हो गया। दूसरा, सफ़ेद के लिए सफ़ेद के लिए अनुकूल परिणाम, सफ़ेद कंचे के लिए अनुकूल परिणाम बराबर कितने बेटा? सफ़ेद कंचे कितने बेटा यहाँ पे? 8। सफ़ेद कंचे के लिए अनुकूल परिणाम कितने बेटा? 8। अब निकाल सकते हैं पी सफ़ेद बराबर सफ़ेद कंचे के लिए अनुकूल परिणाम कितने? 8। और कुल संभव परिणाम कितने बेटा? 17 17 17। आपके आंसर आ गए हैं 8/17, 8/17। अगला पूछा बेटा हरा नहीं है, क्या पूछा आपसे बेटा? पूछा बेटा, अगला अगला करते फिर। हरा नहीं है क्या करते हैं? अरे हरा नहीं है, हरा नहीं है क्या करते हैं? हरा नहीं है, चलो करते हैं, चलो करते हैं, चलो करते हैं, चलो करते हैं, चलो करते हैं। मान लो तीसरा सवाल कर रहे हैं अपन, तीसरा सवाल। मान लो हरा कंचा नहीं है, मान लो इस थैले से आप कंचा निकाल रहे हो, वो हरा नहीं है, इसका मतलब सफेद हो सकता है, हाँ, लाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हरा नहीं है इसका मतलब सफेद हो सकता है या फिर लाल हो सकता है। तो लिखते हैं बेटा, हरा कंचा नहीं है के अनुकूल, अनुकूल संभव परिणाम, संभव परिणाम बराबर परिणाम। हरा नहीं है, हरा नहीं है तो क्या होगा बेटा? लाल और सफेद होंगे, लाल कितने? 5 और सफेद कितने? 8, 13। कुल संभव परिणाम कितने? 13। तो लिख सकते बेटा टी हरा नहीं बराबर 13/17, 13/17। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला सवाल करते हैं। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसों के 100 सिक्के
50 पैसे के 100 सिक्के हैं। रुपए 1 के 50 सिक्के हैं। रुपए 2 के 20 सिक्के हैं। 20 सिक्के हैं। और रुपए 5 के 10 सिक्के हैं। 10 सिक्के, 50 के 100 सिक्के हैं। 100 सिक्के हैं, 20 के 10 है। ठीक है ठीक है, एक सेकंड थोड़ा देख लेते हैं, सवाल में कोई करेक्शन तो नहीं है। 50 के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, और 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, और 5 रुपये के 50 सिक्के। हाँ, ठीक है, तो 50 सिक्के हैं, ये 50 सिक्के हैं। ठीक है, 10 सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं। ठीक है, यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, इसी प्रायिकता क्या है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। अच्छा, 5 रुपये का नहीं होगा। 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा। दो तरह के सवाल बन रहे हैं, 5 रुपये का नहीं होगा और 50 पैसे का। कौन कौन सवाल है? 50 पैसे का नहीं होगा और 5 रुपये का नहीं होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखते हैं। मान लो एक पिगी बैंक बनाते हैं बेटा, पिगी बैंक। इसमें कौन कौन से रुपये बेटा? 1 रुपया है, 1 रुपया है, 1 रुपया है, 1 रुपया है, 2 रुपये हैं, 5 रुपये हैं, और 1 रुपया है, 2 रुपये हैं, और 50 पैसे हैं। 50 पैसे, 50 पैसे हैं। 1 रुपये, हाँ, 50 पैसे के सिक्के कितने बेटा? 100 सिक्के। कितने सिक्के बेटा? 100 सिक्के। और 5 रुपये के सिक्के कितने बेटा? 10 सिक्के। कितने? 10। 2 रुपये के सिक्के कितने बेटा? 20 सिक्के। 20। और 1 रुपये के कितने सिक्के बेटा? 1 रुपये के 50 सिक्के। 50 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। क्लियर? सिक्के लिख दिए मैंने सारे। अच्छा, तो लिखते बेटा, सॉल्यूशन लिख रहे हैं, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो बेटा, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने बेटा? यहाँ पे सबको जोड़ लो। 70, 80, 180। कुल संभव परिणाम कितने बेटा आपके? 180। चलो, पूछा है क्या सवाल में, उसकी बात कर लेते हैं। सवाल में क्या पूछा है इस बारे में बात कर लेते हैं। 50 पैसे का सिक्का होगा। अब इस थैले में से, इस पिगी बैंक में से आप सिक्का निकाल रहे हो, तो आप क्या बोल रहे हैं? 50 पैसे का सिक्का होगा। तो देखते बेटा, 50 पैसे का सिक्का होगा, तो इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 50 पैसों के लिए, 50 पैसे के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? 50 पैसे, 100। कितना बेटा? 100। यहाँ पे 50 पैसों के लिए अनुकूल परिणाम कितने बेटा? 100। तो प्रायिकता आएगी बेटा P 50 पैसे, 100 बटेवा कुल परिणाम कितना? 180। तो आपका आंसर आएगा बेटा एक कितना? 10 बटेवा 18। वापस कटिंग कर लेते हैं इसको। 18 एक कट गया, 2 पंजो 10, 2 नाम 18। तो आपका आंसर आएगा बेटा 5 बटेवा 9। कितना बेटा? 5 बटेवा 9। आपका आंसर आएगा बेटा 5 बटेवा 9। 50 पैसे का सिक्का निकालोगे इस पिगी बैंक में से, तो उसकी प्रायिकता आएगी बेटा 5 बटेवा 9। मेरी बात सुनो बेटा, अगला सवाल अब पूछा है बेटा, 5 रुपये का नहीं होगा, 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा। 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा तो क्या होगा? एक का थैले में से एक सिक्का निकाल रहा हूँ, अब बोल रहा 5 का सिक्का नहीं है, तो 50 पैसे का सिक्का होगा, 1 रुपये का सिक्का होगा, या 2 रुपये का सिक्का होगा। क्लियर बात है? तो सवाल करते बेटा दूसरा, 5 रुपये का सिक्का नहीं होने के अनुकूल परिणाम। अब बोल रहे 5 रुपये का सिक्का नहीं है, उसके लिए अनुकूल परिणाम 5 का नहीं है, तो मतलब 10 सिक्के नहीं है। इसका मतलब 1 रुपये का सिक्का हो सकता है, 2 रुपये का सिक्का हो सकता है, और 50 पैसे का सिक्का हो सकता है। 100 और
70, 170, 170, तो लिखते हैं 5 रुपये का नहीं है ना, का सिक्का नहीं, नहीं के लिए बराबर 170 बटेवा 180, जीरो जो कटा 17/18, 17/18, छापो 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 छापो। अगला सवाल, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। अच्छा अच्छा, दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है, अरे 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 अरे, एक टंकी बनाएंगे, हा हा हा, एक टंकी बनाया जिसमें 5 नर मछली है बेटा, नर मछली। अच्छा अच्छा, 8 मादा मछली है, अच्छा अच्छा, 8 मादा मछली है। टंकी के अंदर एक 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है, तो उसमें से एक मछली निकालता है और बोलता है कि वो मछली नर मछली है, ये बोल रहा है कि वो नर मछली है, बताना है। अब कुल संभव परिणाम कितने बेटा आपके, अरे रे, कुल संभव परिणाम कितने बेटा यहाँ पे, सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने बेटा यहाँ पे, 8 और 5 कितना, 13। आपसे पूछा है नर मछली निकलने की प्रायिकता क्या है, ठीक है, तो नर मछली के लिए अनुकूल परिणाम, नर मछली, अरे रे मछली के लिए अनुकूल परिणाम, अरे रे परिणाम, नर मछली कितने बेटा यहाँ पे, 5, तो प्रायिकता निकालते बेटा, प्रायिकता निकाल लेते हैं कि नर मछली, कि नर मछली बराबर 5/13, कितना बेटा, 5/13, छापो बेटा छापो छापो बराबर, छापो, बहुत सिंपल सवाल था बेटा, नर मछली की प्रायिकता पूछी आपसे तो आराम से निकाल लिया, छापो बेटा छापो। अगला सवाल, संयोग के एक चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं को 1,2,3,4,5,6,7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, इंगित करता है, ठीक है। देखिए आकृति, ठीक है, ये सभी संप्रायिक घटना है, तो इसी प्रायिकता क्या होगी। मान लो अपन बचपन में एक गेम खेलते थे बेटा, इसमें 8 आना चाहिए, तो पूरा घूमता रहता घूमता रहता घूमता रहता, 8 आता है, फिर 3 पे भी आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है, एक मशीन वही भी आते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं रबड़ से, कभी 1 पे आ जाए, कभी 2 पे आ जाए। मेरी बात सुनना बेटा, मैं मशीन बना रहा हूँ, मशीन, चलो मशीन बनाते हैं बेटा, मशीन बनाते हैं, चलो मशीन बनाते हैं बेटा, मशीन बनाते हैं, मशीन, मशीन बनाते हैं 1 से लेके 8 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे बेटा तीर लगाओ बेटा, ये तीर लगाओ, सॉरी, ये तीर लगाओ। अब ये तीर को कभी 2 पे भी आ सकता है, कभी 3 पे भी आ सकता है, कभी 4 पे भी आ सकता है, कभी 5 पे भी आ सकता है, कभी 6 पे भी आ, जैसे घुमाते जाएंगे वैसे 2 पे भी आ सकता है, 3 पे भी आ सकता है, 4 पे भी आ सकता है, 5 पे भी आ सकता है, 6 पे भी आ सकता है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, ये 8 पे आ सकता है, आ सकता है, 7 पे आ सकता है, आ सकता है, 6 पे आ सकता है, आ सकता है, 5 पे आ सकता है, मतलब ये एक तरह की सांप्रदायिक, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, 1 से लेकर 8 तक कुछ भी आ सकता है, तो लिख सकते हैं बेटा कुल संभव परिणाम कितने बेटा इसके, सोल्यूशन, सोल्यूशन, कुल
संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम कितने बेटा यहाँ पे 8। कितने बेटा 8। कुल संभव परिणाम कितने बेटा यहाँ पे 8 है। कितने बेटा 8। यहाँ पर कुल संभव परिणाम कितने बेटा 8, क्योंकि 1 से लेके 8 तक कुछ भी आ सकता है। अब पूछा क्या बेटा आपसे, अब ये 8 को ही इंगित करेगा। बोला कि 8 को इंगित करने की प्रायिकता क्या होगी बेटा। फिक्स बोल रहा है 8 को ही इंगित करेगा, कि मतलब फिक्स बोल रहा है कि प्रायिकता कितनी होगी। दूसरा सवाल पूछ रहा है आपसे, अच्छा दूसरा आपसे पूछ रहा है एक विषम संख्या को इंगित करेगा। विषम संख्या कितनी बेटा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है। अच्छा तीसरा सवाल आपसे पूछ रहा है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, 8 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने बेटा आपके 8 है। अब बोल रहा है कि 8 को ही इंगित करेगा, तो 8 यहाँ पे कितनी बार है बेटा, एक ही बार तो है। 8 कहाँ लिखा बेटा अपन ने, 8 तो लिखा ही नहीं सर, ये तो गलती हो जाती है भी छोटी सी, छोटी सी गलती हो जाती बेटा। 4 5 6 7 8। अच्छा तो कुल परिणाम कितने बेटा इसके 8 हुए। तो बोल रहा कि 8 को ही इंगित करेगा, कि जरूरी है क्या, एक पे नहीं आ सकता क्या, दो पे नहीं आ सकता क्या। तो 8 के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं बेटा, 8 यहाँ कितनी बार लिखा बेटा, एक बार ही लिखा हुआ है। तो ये लिखेंगे बेटा आपके 8 के आने के लिए अनुकूल परिणाम, 8 आने के लिए, आने के लिए अनुकूल, अनुकूल परिणाम बराबर 1। तो सोल्व करते बेटा 8 आने के लिए ना, 8 को इंगित करेगा। एक बटेवा कितना आंसर बेटा, 1/8। पहला सवाल हो गया बेटा। अब दूसरा करते हैं। अब बोल रहा है कि विषम संख्या, विषम संख्या इंगित करें। विषम संख्या कौन सी बेटा, यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 1 3 5 7 विषम संख्या है। तो लिखते हैं बेटा दूसरे के अंदर विषम संख्या के लिए अनुकूल परिणाम, विषम संख्या के लिए, संख्या के लिए अनुकूल, अनुकूल परिणाम कितने बेटा, कितने अनुकूल परिणाम संख्या बेटा, 4 है ना संख्या, तो 4। तो प्रायिकता निकाल लेते बेटा विषम संख्या के लिए, पी विषम बराबर 4/, कुल संभव परिणाम 1/8। आपका आंसर आएगा बेटा, नहीं नहीं 4/8, तो आपका आंसर आएगा बेटा 1/2, 1/8। अगला सवाल करते हैं, चलो। चलो 2 से बड़ी संख्या को इंगित करें। 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी बेटा, 3 4 5 6 7 8। 2 से बड़ी संख्याओं को इंगित करेगा। तो लिखते बेटा थर्ड क्वेश्चन, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी संख्या के लिए अनुकूल परिणाम कितने बटे यहाँ पे 4, 3 और 3 6। तो प्रायिकता क्या है बेटा, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी, 3 और 3 6, 6 है बेटा, 6/8। कटिंग करो कितना, 3/4। आपका आंसर आया बेटा 3/4। सर ये चैप्टर तो बहुत सिंपल है। अच्छा अच्छा, ये आपको तभी समझ में आएगा बेटा जब आप इससे पहले वाला लेक्चर देखोगे, उदाहरण देखोगे, तभी समझ में आएगा बेटा। फोर्थ बोल रहा है 9 से बड़ी संख्या की, 9 से बड़ी संख्या है क्या इसमें, क्या इसमें 9 से बड़ी संख्या कोई है क्या इसके अंदर, क्या कभी इसके अंदर 10 आ सकता है क्या, 11 आ सकता है, क्योंकि ये एक असंभव घटना हुई बेटा। क्या हुई बेटा, यह एक असंभव घटना है, यह एक, यह एक असंभव घटना, घटना है। तो इसकी प्रायिकता का मान, तो इसकी प्रायिकता का मान
अरे प्रायिकता का मान शून्य होगा। छापो। बहुत ही सिंपल सवाल थे जो अपन चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं बेटा। अगर मान लो आपसे पूछता 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, 9 से छोटी का सवाल आता, मान लो सवाल आता 9 से छोटी, तो 9 से छोटी संख्या कितनी हो सकती है बेटा? 8 7 6, कितनी हो सकती है बेटा? 8 7 6 5, अरे 5 4 3 2 1। तो इसकी कुल कितनी घटना आती है बेटा? अनुकूल घटना कितनी आती? 8 आती। कर लेते हैं बेटा। मान लो 9 से छोटी संख्या कोई होती, मान लो 5वां सवाल मैं ले रहा हूँ मेरी तरफ से 9 से छोटी वाली संख्या के लिए, है ना? 5वां सवाल, 5वां, 9 से छोटी संख्या के लिए अनुकूल परिणाम कितने बेटा? 8 है। तो प्रायिकता कितनी आएगी बेटा? 9 से छोटी 8/8 की कुल संभव परिणाम कितने बेटा? 8, 8 से 8 कट गया 1। इसका आंसर है कितना बेटा? 1 आएगा। चलो अगला सवाल करते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो पासे को फेंक रहे तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे बेटा? 6 होंगे। कितने होंगे बेटा? 6। पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितने आएंगे बेटा? 6 आएंगे। कितने आएंगे बेटा? 6। 1 2 3 4 5 6। जब 500 को फेंकते हो ना बेटा तो परिणाम आते हैं 1 2 3 4 5 6। कुल कितने परिणाम आते हैं बेटा? 6 आते हैं। अब बोल रहा है कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती है बेटा 2 3 5। 2 3 5 एक अभाज्य संख्या है। 2 3 5 एक अभाज्य संख्या है। 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या, स्थित कोई 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में कोई तीन संख्या है, 3 5 3 4 5, एक विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी बेटा? यहाँ पे 1 3। अच्छा, अब आपसे पूछा है पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितने बेटा? 6। और आपसे पूछा है कि अभाज्य संख्या को बताना है, तो अभाज्य संख्या के लिए अनुकूल परिणाम, अभाज्य, पहला सवाल कर रहे हैं बेटा, संख्या के अनुकूल परिणाम कितने बेटा? 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। कुल कितने परिणाम बेटा? 3। तो प्रायिकता लिखते हैं बेटा P अभाज्य बराबर 3/6। आप आंसर आएगा बेटा 1/2। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या आने पर 2 और 6। दूसरा सवाल 2 और 6, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, हाँ 2 और 6 के बीच स्थित, स्थित, अरे स्थित कोई संख्या के लिए अनुकूल, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने बेटा? यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितने हैं? अरे रे कितने बेटा अनुकूल परिणाम? अरे रे कितने हैं? 3 4 5, 3 4 5।
मतलब 3 होंगे बेटा, कितने? 3। तो प्रायिकता कितनी बेटा? 2 और 4 के बीच में ना, 2 और 6 के बीच में प्रायिकता के लिए ना, सॉरी सॉरी, 3/, कटिंग करो बेटा, 1/2, कितना बेटा? 1/2। अगला सवाल, अब विषम संख्या के लिए अनुकूल परिणाम, विषम संख्या के लिए अनुकूल परिणाम कितने बेटा? 3, 1 3 5, 3 है, तो प्रायिकता लिखते बेटा पी विषम 3/6, 1/2, तो प्रायिकता कितने की बेटा विषम की? 1/2, 1/2। छापो बेटा छापो, छापो बेटा छापो। अगला, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता याद करो। ताश की गड्डी को, तीसरे बेटा, चलो करते हैं, चलो करते हैं, ये सवाल 5 सवाल है, करते बेटा। अब ताश की गड्डी को आपने अच्छी तरह से फेंट ली, तो ताश के पत्तों में मुझे बताओ कुल कितने पत्ते होते हैं बेटा? 52। ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं बेटा? 52। तो कुल संभव परिणाम आपके पास आए हैं बेटा 52। अच्छा, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने बेटा आपके? 52। कुल संभव परिणाम कितने बेटा आपके? 52। ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं बेटा? 52 होते हैं, तो कुल संभव परिणाम कितने बेटा आपके? 52। क्लियर? आगे क्या बोल रहा है? एक लाल रंग का बादशाह हो। अच्छा, लाल रंग का ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से लाल रंग जो होते हैं, एक तो ईंट का होता है बेटा, ईंट का होता है, प्लस एक होता है बेटा पान का होता है। किसका होता है बेटा? जब हम दिल बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा? दिल बोलते हैं, पान का होता है। लाल रंग का बादशाह, एक बादशाह सब में होता है, ईंट में भी बादशाह होता है, पान में भी बादशाह होता है, हुक में बादशाह होता है, चिड़ी में बादशाह होता है, कुल 4 बादशाह होते हैं। तो लाल रंग के बादशाह कितने हुए बेटा? यहाँ पे 2 हुए, एक ईंट में होता है और एक किस में होता है? पान में होता है। ईंट और पान, ईंट और पान में होता है। एक बादशाह किस में? इसमें, जिसे बोलते हैं किंग बोलते हैं, इसमें भी कितना किंग, एक किंग ईंट का होता है, दूसरा किंग इसमें पान में होगा। कुल किसने कितने बादशाह यहाँ पे? 2 होंगे। कितने बार बेटा? 2। तो लाल रंग का बादशाह के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे बेटा? लिखते हैं, लाल रंग के बादशाह के लिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने बेटा? 2 है। लाल रंग के बादशाह के लिए अनुकूल परिणाम यहाँ कितने बेटा? 2 है। तो प्रायिकता निकाल लेते बेटा लाल रंग के बादशाह के लिए, लाल बादशाह 2/52, कटिंग कर लो बेटा, कितना आएगा? 1/26, 1/26। लाल रंग के बादशाह के लिए अनुकूल परिणाम कितना बेटा? 2, और प्रायिकता कितनी बेटा? 1/26। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, पहला सवाल आपका हो गया है। दूसरा करते हैं। अच्छा, बोल रहा है एक फेस कार्ड, अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो बादशाह होता है, जिस पर तस्वीर बनी होती है, बादशाह होता है, प्लस
बेगम होती है प्लस गुलाम होता है, इन तीनों पर तस्वीर बनी होती है। ये तीनों पत्ते ईंट में भी होते हैं, ये तीनों पत्ते चिड़ी में भी होते हैं, ये तीनों पत्ते हुक्म में भी होते हैं, ये तीनों पत्ते लाल पान में भी होते हैं। मतलब सभी में होते हैं। ठीक है, हुक्म में होता है, चिड़ी में होता है, लाल पान में होता है, ईंट में होता है। तो लाल पान में 3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। लाल पान में 3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम। ईंट में कितने? 3। हुक्म में कितने? 3। और चिड़ी में कितने? 3। कुल कितने फेस कार्ड बेटा यहाँ पे? 12 है। कितने बेटा? 12। कितने बेटा? हाँ, फेस कार्ड के लिए अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना बेटा? 12। 12। तो पी फेस कार्ड 12/52। कटिंग कर लो बेटा। 12/52। 4×12 और 4×12, ये क्या गया? 4×12 और 13×4 52। आपका आंसर आ गया बेटा 3/13। 3/13। 4 से कटिंग करी, 4×12, 4 से कटिंग करी 13। चलो तीसरा सवाल। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। मेरी बात सुनो, लाल रंग का, लाल रंग में एक तो ईंट है बेटा, और एक बेटा आपका लाल पान। इसमें 3 तस्वीर के पत्ते होते हैं। कौन कौन से? बादशाह, बेगम, गुलाम। इसमें भी कितने होते हैं बेटा? बादशाह, बेगम, गुलाम। कुल कितने बेटा? 3 और 3 कितने? 6। लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते के लिए अनुकूल, लाल रंग के फेस कार्ड के लिए अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने बेटा? 6। 3 ईंट में और 3 किस में बेटा? लाल में। कितने बेटा? 6। तो क्या निकाल लेते हैं? लाल रंग का बादशाह रंग के फेस कार्ड 6/52। 6/52। कटिंग कर लेते बेटा। 2 से 3, 2 से 26। तो आपका आंसर आएगा बेटा 3/26। 3/26। चौथा सवाल। चौथा सवाल। पान का गुलाम। पान का गुलाम। पान का मतलब पान ये है बेटा। पान में सिर्फ एक ही गुलाम होता है। कितना गुलाम होता है बेटा? एक ही गुलाम होता है। पान में गुलाम कितना होता है बेटा? एक होता है। लिखिए बेटा, पान के गुलाम के अनुकूल परिणाम कितना बेटा? यहाँ पे 1। तो P बराबर पान का गुलाम बराबर आएगा बेटा 1/52। कितना बेटा? 1/52। 1/52। क्लियर? क्लियर। अगला, हुक्म का पत्ता। हुक्म के कुल कितने पत्ते होते हैं बेटा? 13 पत्ते होते हैं। 13 पत्ते होते हैं। तो लिखते हैं बेटा यहाँ पे हुक्म का पत्ता। पांचवा सवाल। हुक्म के पत्तों
के अनुकूल परिणाम कितने बेटा यहाँ पे 13 पत्ते हैं, तो निकालते बेटा पी हुक्म 13/52, कटिंग करो बेटा 13 चौक 52, 1/4। हुक्म के पत्तों का प्रायिकता आपकी आएगी बेटा 1/4। लास्ट सवाल है, छठा सवाल है, उसको भी अपन यही खत्म करेंगे बेटा। चलो इसके अंदर खत्म करेंगे। ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम कितनी होती है बेटा एक। तो छठा सवाल, ईंट की बेगम के बेगम के अनुकूल, ईंट की बेगम के अनुकूल परिणाम कितने बेटा एक एक। पी बेगम, ईंट की बेगम, ईंट की बेगम कितने बेटा 1/52, कितने बेटा 1/52। छापो। बहुत ही सिंपल सवाल था जो अपन ने चुटकियों में सोल्व कर लिया। हा, हा, हा। अगला सवाल, अगला सवाल, ताश के 5 ईंट के पत्ते हैं, दैला है, गुलाम है, बेगम है, कुल कितने सवाल बाकी बेटा 15 है, 16, 17, 18 सवाल बचे हुए हैं अभी, तो काफी सवाल बचे। करते हैं। ताश के ईंट के जो पत्ते हैं बेटा कुल 5 पत्ते हैं बेटा, कुल कितने पत्ते बेटा 5 ही। दसला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। अच्छा, सोल्यूशन, ईंट के 5 पत्ते कौन कौन से बेटा, दसला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। कुल 5 पत्ते हैं, तो कुल समूह परिणाम कितने बेटा इसके, पहला सवाल में देखते हैं। कुल संभव परिणाम कितने बेटा 5, कुल संभव परिणाम पे कितने बेटा 5 हो गए। अच्छा, पहला सवाल क्या पूछा बेटा उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता बेगम होगा, बेगम होगा। बेगम इसमें कितनी बेटा यहाँ पे एक है, तो बेगम की प्रायिकता अपन निकालते बेटा बी बेगम 1/5, 1/5। बेगम कितनी है बेटा एक है, तो यहाँ पे 1/5। नेक्स्ट, नेक्स्ट पूछा बेटा दूसरा सवाल देखते हैं। यदि बेगम निकल आती है, मान लो बेगम को अपने निकाल लिया, ठीक है, तो उसके अलग रख दिया जाता है, बेगम को अलग रख देते हैं। एक अन्य पता निकाला जाता है कि दूसरा पत्ता निकाला गया, ठीक है, इक्का होगा या बेगम होगी। अच्छा, तो अब बेगम निकालने के बाद, बेगम निकालने के बाद संभव परिणाम कितने बेटा 4। बेगम कुल पहले 5 पत्ते थे जिसमें से आपने क्या करा बेगम निकाल लिया,
पूछा है एक इक्का होगा, इक्का, इक्का कितने बेटा यहाँ पे, इक्का यहाँ पे एक है, एक, कुल परिणाम कितने, 4, तो 1/4 इसका आंसर होगा, 1/4। तीसरा सवाल यही कर लेते अपन तो, तीसरा सवाल बोल रहा है कि एक बेगम है, बेगम है कि इसके अंदर बेटा, अब 4 पत्ते हैं, बेगम तो पहले निकाल ली, अब दसला है, गुलाम है, बादशाह है, इक्का है, अब बेगम है क्या इसके अंदर बेटा, बेगम नहीं है, तो बेगम कैसे आएगी बेटा, बेगम, तो ये घटना कौन सी बेटा, असंभव घटना है बेटा, तो 0/4 ना बेटा, 0, बेगम की प्रायिकता कितनी आएगी बेटा, 0 आएगी। छापो बेटा, छापो, फटाफट छापो, फटाफट छापो, फटाफट छापो, जरा सवाल करने वाले हैं। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। चलो मान लो कि डब्बा है जिसके अंदर 12 तो खराब पेन है, खराब पेन, और 132 अच्छे पेन है, तो कुल कितने पेन हुए बेटा, तो कुल पेन 144, कुल कितने पेन बेटा, 144। अच्छा, केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, इस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है, तो निकाले गए अच्छा होने की प्रायिकता बताओ। कुल कितने पेन है बेटा इसके अंदर, 144, तो कुल संभव परिणाम आपके यहाँ हुए बेटा, कुल संभव परिणाम 144, 144 अच्छे पेन के लिए, अच्छे पेन के लिए, अच्छे पेन के लिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अच्छे पेन कितने बेटे यहाँ पे, 132 है, तो प्रायिकता निकाल लेते बेटा अपन कि अच्छा पेन, अच्छा पेन की प्रायिकता बराबर 132/144, 132/144, कटिंग हो रही, क्या देख कर लेते हैं, शायद 12 से कटिंग हो रही है, 12 एकम 12, एक बच गया, 12 एकम 12, 11/12, आंसर कितना बेटा, 11/12 इसकी प्रायिकता आएगी। नोट करो बेटा, नोट करो, फटाफट नोट करो, बहुत सिंपल सवाल था जो आपने चुटकियों में सॉल्व कर दिया सर। नेक्स्ट सवाल सेम टू सेम ऐसा ही है बेटा, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इसमें से एक बल्ब निकाला जाता है कि क्या क्या प्रायिकता होगी, बल्ब क्या होगा बेटा, खराब होगा। मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और नहीं इसे दोबारा इसे बल्बों के साथ मिलाया जाता है, शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिया निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। अच्छा, 20 बल्बों के समूह में से 4 बल्ब खराब है, तो इसकी एक समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है, तो प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, पहले सवाल किसका करते हैं, खराब होने की प्रायिकता, चलो करते हैं। कुल बल्ब कितने बेटा आपके पास, कुल बल्ब, कुल बल्ब जो है आपके पास कितने बेटा, 20, कुल कितने बल्ब बेटा, 20 है, 20, जिसमें से 4 खराब है, खराब कितने बेटा इस यहाँ पे, खराब यहाँ पे है 4, सही कितने बेटा, 16, सही बल्ब कितने बेटा, 16। ठीक है, तो सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, कुल संभव परिणाम, संभव परिणाम यहाँ कितने बेटा, कुल कितने बल्ब बेटा यहाँ पे, 20, 20। अब बोल रहा है कि इन 20 बल्बों में से एक बल्ब को यादृच्छिक से निकाला जाता है, बताओ कि बल्ब खराब होगा, तो खराब होने के लिए बताओ कुल कितने बल्ब बेटा, खराब होने के लिए अनुकूल परिणाम
खराब बल्ब के लिए अनुकूल परिणाम कितने बेटा 4। अच्छा, तो प्रायिकता निकाल लेते खराब की, खराब बल्ब की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो 4/20 कटिंग करो बेटा, 1/5। खराब बल्ब की प्रायिकता कितनी आएगी बेटा, 1/5। नोट करो बेटा, फटाफट नोट करो, फिर अगला सवाल करते हैं इसके अंदर। 1/5। हाँ, मेरी बात सुना बेटा, अब आपसे बोला है कि एक बल्ब और निकाला, ठीक है, उस बल्ब को निकाला है, उसको वापस उसके अंदर मिक्स नहीं किया। कुल कितने बेटा 20 बल्ब थे, उसमें से आपने एक बल्ब निकाल लिया। अब कितने बल्ब बेटा, 19 बल्ब हो गए। कितने हो गए बेटा, 19 बल्ब हो गए आपके पास। अब 19 बल्ब के अंदर 4 बल्ब कौन से होंगे बेटा, खराब होंगे, और सही कौन से होंगे बेटा, 15। कितने होंगे बेटा, 15। क्लियर। अच्छा, अब मेरी बात सुनो कि आपको इसमें से सही बल्ब निकालना है। सही बल्ब निकालने की प्रायिकता पूछी है आपसे बेटा, खराब बल्ब नहीं होगा, इसका मतलब सही बल्ब पूछा है। सही बल्ब की प्रायिकता आपसे पूछी है, अरे रे, पी सही कितना बेटा, 15/19। 15/19। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। एक पेटी में 90 डिस्क है बेटा, ठीक है, उसमें से एक डिस्क को अपनी यादृच्छा से निकालते हैं, तो क्या प्रायिकता होगी कि दो अंकों की पूर्ण संख्या हो, क्या प्रायिकता होगी पूर्ण संख्या हो, क्या प्रायिकता होगी 5 से विभाजित हो। अच्छा, कुल 90 डिस्क है इसके अंदर, जिसमें से आपसे पूछा है कि दो अंकों वाली संख्या कितनी होगी, 81 होगी बेटा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक बेटा आपके एक एक नंबर की डिजिट है बेटा, ठीक है। 10 आते ही बेटा 2 डिजिट शुरू होता है, तो 90 में से अपन 9 माइनस करते हैं तो आपका आता है 81। तो आपसे पूछा पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी थी बेटा, 90 तक, 1 4, ठीक है, 9 16 25 36 49 64 और आपका 81। 5 से विभाजित बेटा, जो 5 की टेबल में आता है बेटा वो 5 से विभाजित होता है, तो 90 तक बात कर लिया अपन ने। अच्छा, कुल संभव परिणाम कितना, 90, दो अंकों की संख्या कितनी बेटा, 81/90। 81/90, 81 इसके कुल संभव परिणाम बेटा, और 90 इसके कुल संभव परिणाम है। क्लियर, ठीक है। एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कितनी बेटा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बेटा 9, तो यहाँ पे 9/90 कितना आएगा बेटा, 1/10। 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10। नेक्स्ट, तीसरा, 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 ही निकालते बेटा, 5 से विभाज्य, कौन सी बेटा 5 से विभाज्य संख्या कितनी बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18/90 कितना है बेटा, 1/5, 4×5 = 90, तो आपका आएगा था 1/5। नोट करो फटाफट, नोट करो फटाफट 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 फटाफट। सर पर सवाल ये बहुत सिंपल है। हाँ हाँ बेटा सिंपल है। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिस पर ABCDE लिखा हुआ है, ABCDE लिखा हुआ है, ABCDEA लिखा हुआ है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि A प्राप्त हो, क्या प्रायिकता होगी D प्राप्त हो। पहले लिखते हैं बेटा कुल संभव परिणाम, सोल्यूशन। इस पासे को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6, कुल संभव परिणाम कितने बेटे यहाँ पे 6 है। अच्छा,
ए प्राप्त हो। अच्छा पहला सवाल करते हैं, ए प्राप्त हो की प्रायिकता कितने होगी बेटा? ए प्राप्त हो, ए यहाँ पे कितने बेटा? एक और दो, एक और दो, तब दो है बेटा, 2/6। कटिंग करो बेटा, कितना आएगा? 1/। दूसरा है बेटा आपका बी, बी पूछा है डी प्राप्त हो, डी यहाँ कितना बेटा? एक है, एक है, डी प्राप्त, डी प्राप्त हो कितना बेटा? 1/। क्लियर? बहुत सिंपल सवाल था, पासे के अंदर ए बी सी डी ई लिखा हुआ था और इसमें कुल घटना कितनी बेटा? 6 हुई। और आपसे पूछा है बेटा, क्या पूछा बेटा? अरे क्या पूछा है कि ए प्राप्त हो और क्या हो? डी प्राप्त हो। ए कितना यहाँ पे? 2 है, 2/6। अच्छा, और डी यहाँ कितना? 1 है, तो 1/6। अगला सवाल, ये आपके आएगा नहीं बेटा, आगे बात करते हैं। हाँ, 144 बॉल पेनों के एक समूह में से अब कितने बाकी? एक सवाल ये, दो सवाल ये, तीन सवाल ये, चार सवाल, पांच सवाल, छह सवाल, छह सवाल बाकी है। अच्छा, बात करते बेटा, 144 बॉल पेनों के एक समूह में से 20 बॉल पेन खराब है। कुल पेन कितने बेटा आपके पास? 144। कुल पेन, कुल पेन कितने बेटा आपके पास? 144। कुल पेन कितने बेटा? कुल बॉल पेन 144, जिसमें से 20 बॉल पेन खराब है। खराब पेन, तो सही पेन कितने होंगे बेटा? 144 माइनस 20 कितना बेटा? 124 पेन जो होंगे वो आपके सही होंगे। क्लियर? अच्छा, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, बिल्कुल सही बात है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से एक यादृच्छिक एक पेन निकालने को आपको देता है, तो क्या प्राप्त होगी? अच्छा, आप वह पेन खरीदेंगे। आप कौन सा पेन खरीदोगे बेटा? अच्छा पेन खरीदोगे बेटा? अच्छा पेन, अच्छा 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 पेन, अच्छा 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 पेन, अच्छा 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 पेन, कहाँ गया अच्छा पेन? तो लिखते कुल समूह परिणाम कितने हैं पे? कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम है कितने बेटे आपके पास? 144, 144। तो पूछा क्या बेटा आपसे? अच्छा पेन की पैकता नहीं, वे पेन पे खरीदेंगे अच्छा पेन भी, अच्छा पेन, अच्छा पेन की प्रायिकता आपसे पूछी है। अच्छा पेन है कितना बेटा? 20 या 124, 124 बटा 124/144। क्लियर? चार से कटिंग करो, चार एक, चार से कटिंग कर, 4 दूनी 8, 4 तारी 12, 2 3 31/38। पहला सवाल आपका हो गया। दूसरा, अच्छा पेन नहीं है जो आप खरीदना नहीं चाहोगे, अच्छा पेन नहीं मतलब खराब पेन, खराब पेन, खराब पेन, खराब पेन कितने बटे यहाँ पे? 20/144। 2 से काटा, 4 से काटा 5, 4 से काटा यहाँ पे 38। आपका आंसर आएगा बेटा 5/38, 31/38। खराब पेन और सही पेन दोनों पर निकाले, खराब पेन कितने हैं? 20/144,
5 बटे 38, चौबीस आएगा, 24 नहीं, सॉरी 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 6 आएगा यहाँ पे। छापो बेटा, छापो 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 छापो। गलत सवाल। देखिए निम्नलिखित सारणी को पूरा कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं बेटा, कर लेते हैं कर लेते हैं कर लेते हैं। जब दो पासों को फेंकते हैं तो कुल कितने परिणाम आते हैं बेटा? 36 परिणाम आते हैं। अच्छा कितने? 36 परिणाम आते हैं। अच्छा कुल 11 है यहाँ, कुल परिणाम 11 परिणाम, 2 3 है, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। तो क्या आप इस तरह से समझते हैं कि ठीक है प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है, ठीक है। जब दो पासों को फेंकते हैं तो कुल कितने परिणाम आते हैं, मैंने आपको बताया था बेटा, वापिस बता रहा हूँ। तो दो पासों को फेंकते हैं तो कुल 36 घटनाएं आती है बेटा। क्यों होती बेटा 36 घटनाएं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, 1 1 1 1 1 1, 2 2 2 2 2, 3 3 3 3 3 3, 4 4 4 4 4 4, 5 5 5 5 5 5, 6 6 6 6 6 6, कोमा 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 कोमा। कुल बेटा यहाँ पे 36 घटनाएं हैं। कुल कितनी बेटा? 36 घटनाएं हैं। बात ध्यान से सुनना बेटा। अब दोनों पासों को मैंने फेंका तो जब दोनों पासों को जो अंक आएंगे दोनों को जोड़ूंगा तो मान लो 2 आया, तो 2 आने की प्रायिकता कितनी होगी बेटा? तो जोड़ूंगा दोनों अंकों का जो योग आएगा वो कितना आना चाहिए बेटा? 2 आना चाहिए। तो देखते किसके अंदर 2 आ रहा है, इसके अंदर 2 आ रहा है बेटा, और किसी में आ रहा है क्या बेटा? एक और एक कितना? 2। यहाँ तो 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा? 2 आने का कितना? 1/36। कुल कितनी घटना बेटा? यहाँ पे 36 घटनाएं हैं। तो आई कितना संभव परिणाम कितने हैं बेटा? एक 1/36, 1/36, 1/36। 3 3 कितने आ रहे बेटा? यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे आ रहे हैं। 3 के लिए 2 अंकों का ये जो योग आ रहा है वो 3 आने के लिए समूह परिणाम कितने बेटा? 1 और 2, 2 है। 2/36, 2/36, 2/36 मतलब 2/36 लिख देते हैं। ये आएगा बेटा 3/36, 4/36, 5 में देखो बेटा, 5 में 5, 4 में देखो बेटा, 4 का 3/36, 5 में बेटा 4/36, 6 में बेटा 6 में बेटा 6 में बेटा 6 में बेटा 5/1 2 3 4 5, 5/36। 6 में कितना बेटा? 5/36। 7 में बेटा 7 में, 7 में देखो 7 में
7 में, ये 7 है बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 बटे 36। 7 8 में 1 2 3 4 5, 5 बटे 36। 9 में 1 2 3 4, 4 बटे 36। 9 में कितने बटा, 4 बटे 36। 10 में 3 बटे 36, इसमें 2 बटे 36। चलो कोई दिक्कत, पूरा कर लिया बेटा। नेक्स्ट, अभी बोल रहा है एक विद्यार्थी तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम, 2 3 ठीक है और 12 है, ठीक है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11। नहीं बेटा, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं है बेटा, प्रत्येक की प्रायिकता बेटा 1/11 नहीं है, यहाँ सबकी प्रायिकता अलग अलग बेटा। 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 6/36, सबकी प्रायिकता क्या बेटा यहाँ पे अलग अलग है बेटा। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? एक विद्यार्थी तक देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है, 2 3 4 5 और ये 12 है, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या इस तर्क से आप सहमत हैं? सेकंड उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको नोट करो, देखते हैं बेटा। प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं हो सकती बेटा, 1/11 नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, नहीं हो सकती बेटा, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं हो सकती, असंभव है, असंभव, असंभव, असंभव। ठीक है, अगला। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। ठीक है, तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित्त या पट आने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता याद करो। 2 3 4, 4 सवाल बाकी हैं, अभी करते 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 हैं बेटा। एक खेल में 1 रुपए के 3 सिक्के को उछाला जाता है। मैंने आपको बोला था सोल्यूशन, 3 रुपए 3 सिक्कों को उछाले जाते हैं। 3 सिक्कों को जब उछालते हैं, 3 सिक्कों को उछालने उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं। कितने बेटा? 8। मैंने बताया था बेटा। और कौन कौन से होते हैं बेटा? टेल टेल टेल, हेड हेड हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, अच्छा, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल। वो कोई बचा हुआ है क्या? देख लो, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड और हेड टेल टेल। अच्छा, कुल यहाँ पे कुल कितने परिणाम बेटा? 8। अभी बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो? हम्म, प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम के समान होने पर अर्थात 3 चित्त या पट आने पर हनीफ खेल में जीत जाता है। जब तीनों चित्त आ रहे हैं तो हनीफ जीत रहा है बेटा, इस पे जीत रहा है, जीत रहा है। बाकी सब पे क्या हो रहा है बेटा? हार रहा है। बाकी सब पे बेटा हार रहा है, और अन्यथा वह हार जाता है। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता। तो कुल संभव परिणाम कितने हैं? कितने बेटा? यहाँ पर 8 है। यहाँ पर कुल संभव परिणाम कितने बेटा? 8 है। कितने हैं? 8। और हारने के संभव परिणाम कितने बेटा? यहाँ पे हारने के संभव परिणाम यहाँ कितने हैं?
1 2 3 4 5 6 तीनों हेड और तीनों टेल पे तो जीत रहा है, बाकी सब पे क्या बेटा हार रहा है। तो हनीफ के हारने की प्रायिकता, हारने के अनुकूल परिणाम कितने बेटा 10। 10 नहीं बेटा 6। तो प्रायिकता निकाल दे बेटा हारने की। 6/8 कितना बेटा 3/4। आंसर कितना बेटा 3/4। नोट करो बेटा, फटाफट नोट करो, नोट करो, नोट करो, फटाफट नोट करो। अरे चलने दो रे चलने दो, अरे चलने दो रे चलने। अगला सवाल, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, 2 बार पासे फेंकते हैं उसके परिणाम लिखते हैं बेटा अपन, फिर ही अपन सोल्व कर पाएंगे इसको। चलो चलो चलो, एक पासे को 2 बार फेंकते हैं, क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। जब 2 पासों को फेंकते हैं ना तो उसके कुल 36 परिणाम होते हैं बेटा। कुल कितने होते हैं बेटा 36 परिणाम होते हैं, उन सबको मैं लिख रहा हूँ। एक एक एक, दो 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 दो, तीन 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 तीन, चार 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 चार, पाँच 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 पाँच, छः 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 छः। अच्छा, कुल कितने परिणाम हैं बेटा 36 परिणाम, तो लिखते हैं बेटा। पहला सवाल, कुल संभव परिणाम कितने बेटा यहाँ पे 36। अच्छा 36 परिणाम, तो यहाँ मेरी बात सुनो बेटा, 36 परिणाम में 2 पासों को फेंकने पर, 2 पासों को फेंकने पर किस परिणाम आते हैं बेटा 36। अब पूछेगा बेटा आपके 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। ठीक है, प्रायिकता निकालनी बेटा, 5 किसी बार में नहीं आएगा। 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, आएगा के अनुकूल परिणाम। देखो 5 किस में इसमें नहीं आ रहा बेटा, देख लेते हैं। नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 नहीं 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितना बेटा 25। तो 25 है बेटा, इसके परिणाम कितने बेटा 25 25। तो प्रायिकता आएगा बेटा पी, 5 किसी में किसी बार में नहीं, 5 किसी भी बार में नहीं, 5/, सॉरी 25/36। कितने बेटा 25/36।
क्लियर। दूसरा आपसे पूछा है, पांच कम से कम एक बार आएगा, पांच कम से कम एक बार आएगा, पांच कम से कम एक बार आएगा। देखते हैं बेटा, पांच कम से कम एक बार आएगा। आ रहा है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 11। तो बेटा पाँच कम से कम एक बार आएगा के अनुकूल परिणाम, अनुकूल, अनुकूल परिणाम कितने बेटा यहाँ पे, 11। तो निकाल बेटा पाँच कम से कम, एक बार कितना बेटा यहाँ पे, 11/, 36, 11/36। क्लियर, क्लियर। छापो, 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 छापो। तुम्हें कितने सवाल बेटा, एक, एक सवाल बचा है, चलो चलो, एक सवाल बचा है। छापो, 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 मजा आ गया। छापो बेटा, छापो। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्य है और कौन सा असत्य है, सह का उत्तर दीजिए। यदि दो सिक्कों को फेंका जाता है तो इसके संभावित परिणाम दो चित, दो पट, या प्रत्येक एक बार, या प्रत्येक एक बार है, मतलब प्रत्येक एक बार क्या है, एक बार। हाँ, इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता एक बटा तीन है। अच्छा, जब दो सिक्कों को अपन उछालते हैं, सॉल्यूशन, जब दो सिक्कों को अपन उछालते हैं ना, तो इसके संभव परिणाम जाते हैं, दो सिक्कों को उछालने पर संभव परिणाम कितने बेटा, यहाँ पे चार आएंगे। और कौन कौन से आएंगे बेटा, बता देता हूँ। टेल टेल, हेड हेड, पट पट, चित चित, टेल हेड, हेड टेल। क्लियर, टेल टेल, हेड हेड, ठीक है। अच्छा, पूछा क्या बेटा, आगे बात कर लेते हैं। हाँ, तो चित्त, ठीक है, इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता एक बटा तीन, ठीक है, देखते हैं। जब दोनों टेल टेल आए तो एक है, घटना एक ही बेटा, तो एक बटे बाद चार। जब दोनों हेडेड आए, कितना हेडेड, कितना है बेटा, एक ही था, तो कुल घटना कितनी बेटा, चार। ये भी एक बटे चार। मान लो एक चित्त आए, ऐसा है, तो भी कितना, एक बटे बाद चार, ठीक है। और ये भी कितना है बेटा, दो पट आए, सॉरी, ऐसा है, तो ये बेटा कितने आएगा बेटा, यहाँ पे एक बटे बा चार आएगी। तो यहाँ पर किसी की भी प्रायिकता एक बटे बा तीन नहीं है, यहाँ पर किसी की भी प्रायिकता एक बटे बा तीन नहीं है, इसलिए ये क्या है बेटा, कथन क्या है बेटा, असत्य है।
ठीक है, एक चित्तीय, एक बार एक चित्तीय पट ना, एक बार चित्तीय पट, एक सेकंड, तीसरा अपन देख लेते हैं। एक चित्तीय एक पट की, एक चित्तीय पट, एक चित्तीय एक पट, कितना 2/4, 1/2। यहाँ पर किसी की भी प्रायिकता 1/3 नहीं है। इसका मतलब ये कथन क्या बेटा, असत्य है, असत्य। ठीक है, यहाँ पर किसी की प्रायिकता 1/3 नहीं है, तो ये कथन क्या बेटा, असत्य है। नेक्स्ट देखते बेटा, यदि 500 को फेंका जाता है, 500 को फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम कितने बेटा, कुल संभव परिणाम 6। कौन कौन से बेटा, 1 2 3 4 5 6। अब बोल रहा है कि विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता कितनी बेटा, परिणाम एक विषम संख्या एक सम संख्या है, तो विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता कितनी, 1/2 है, तो P विषम, विषम विषम कितनी बेटा यहाँ पे, 1 2 3 5, 1 3 5 विषम संख्या है, तो कुल परिणाम कितने बेटा यहाँ पे, 3/6। तो कितना आएगा बेटा, 1/2। यस, ये सत्य है बेटा। यस, विषम की प्रायिकता कितनी है बेटा, यहाँ पे 1/2 आएगी। अच्छा, ये बेटा मेरी बात सुनो बेटा, आपका चैप्टर यहाँ खत्म हुआ है और मिलते हैं बेटा अपन अगले लेक्चर की तरफ। बाय बाय। और दूसरी बात ध्यान सुनना बेटा, ये वीडियो देखने से पहले आप उदाहरण वाले वीडियो जरूर देख लेना बेटा, ठीक है, बाय बाय।